स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपका जो चैप्टर है भक्तिन फर्स्ट चैप्टर, उसका हम प्रतिपाद्य बताएंगे, उसके बाद सारांश बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो भक्तिन चैप्टर की राइटर हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। इनका जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी और ये 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, परंतु अध्ययन यानी स्टडी इनकी बराबर चलती रही। इन्होंने काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये इन्होंने काव्य संग्रह हैं इनके। और संस्मरण की संस्मरण है इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध संग्रह इनके हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। और इनकी भाषा शैली जो है वो अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से इन्होंने किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। तो अब हम आपको बताते हैं भक्तिन पाठ का प्रतिपाद्य। तो महादेवी जी का ये प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं से जो कि संस्मरण है इनका, इससे संकलित किया गया है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के लिए निर्णय तक पहुंच गई। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती हैं जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। अब हम सारांश बताते हैं आपको। तो सारांश में लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला पतला था। उसके होठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी, यानी जैसे श्री राम जी की सेवा हनुमान जी करते थे वैसे ही भक्तिन महादेवी वर्मा की राइटर की सेवा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की माता यानी सौतेली माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाई।
तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। भक्तिन को अपने जीवन के दूसरे भाग में भी उसे सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुईं तो सास जेठानियों ने उसकी अपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानी के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थीं। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राव, दूध व मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति पत्नी के बल पर ही वह अलग हो गई। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए, यानी अपने बाल कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। यानी भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गई। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ बेबस थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके ही खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी।
इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह एक आमचूरण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर में विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगनी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी कि उसका घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध यह कहकर के अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने पर रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। सब लोगों से अलग बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत और बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे अच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन
चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का हठ किया, यानी हट कर रही थी कि हमें भी तो आपके साथ जेल जाना है। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी, यानी बड़े से बड़े अफसर से भी लड़ने के लिए वह तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो अब हम आपको बता दें इस में जो टफ वर्ड्स आए हैं चैप्टर में, तो उनकी हम मीनिंग बताए दे रहे हैं कि एक शब्द आया है इसमें दुर्वह, जिसे ढूंढना मुश्किल हो, ठीक है। और शेष इतिवृत्त का मतलब क्या है? पूरी कथा। अंशता का मतलब क्या है? थोड़ा सा। विमाता मैंने बता ही दिया, सौतेली माता। किंवदंती यानी जनता में प्रचलित बातें। और अगला इसमें जो टफ वर्ड है नैहर, जो आपने नहीं सुना होगा। नैहर मतलब मायका। तो और इसमें है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब तो आपको पता ही होगा, कृपा। पुनरावृत्तियाँ यानी बार बार कहना। और अगला एक टफ वर्ड है इसमें मचिया। खाट की तरह बुनी हुई छोटी चौकी को मचिया बोलते हैं। परिच्छेद का मतलब अध्याय। और विधात्री मतलब जन्म देने वाली। एक शब्द इसमें आया है अभिषिक्त, यानी जिसका अभिषेक हुआ हो, अधिकार प्राप्त। और एक शब्द है टकसाल। टकसाल मतलब वह स्थान जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। और एक टफ वर्ड आया है इसमें अनगौछा। अलगौछा मतलब क्या है? बंटवारा। अलगौछा का मतलब क्या है इसमें? बंटवारा। और कुकरी एक शब्द आया है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। कटिबद्ध मतलब तैयार। और परिमार्जन, ये टफ वर्ड्स आपको नहीं आता होगा। शुद्ध करना। परिमार्जन का मतलब शुद्ध करना। और कर्मठता का मतलब क्या होता है? मेहनत। दीक्षित यानी जिसने दीक्षा ग्रहण की हो। और अभिनंदन का मतलब क्या होता है? अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत। और कुछ टफ वर्ड्स और है इसमें। वीतराग यानी आसक्ति रहित। और अगला टफ वर्ड है पितिया ससुर, यानी पति का चाचा। अगला टफ वर्ड्स है इसमें विनीत यानी विनम्र। एक है इसमें अपभ्रंश, जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ। निस्तब्धता का मतलब शांति। और जो बड़े लाट का मतलब आया था, बड़े लाट से भी लड़ जाए, यानी वायसराय। बड़े लाट का मतलब क्या है? वायसराय। तो ये थे सारे टफ वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके अर्थ ग्रहण संबंधी, यानी एक आपको गद्यांश लिखना है और उससे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं एक गद्यांश से। तो इस तरीके से 2 गद्यांश आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। कविता इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो आपको अपने चैप्टर से तैयार करने हैं। और तैयार भी क्या, अगर आपने डीपली ये चैप्टर पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे देंगे। कहीं से भी, बीच से भी अगर सीबीएसई बोर्ड पूछता है तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर ईजिली दे सकते हैं। सो इसे सुनना वीडियो को ध्यान से और सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भक्तिन। ओके, थैंक यू।